मेरे प्रिय आत्मन, आइए पुनः चलते हैं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरित्र रूपी मानसरोवर में अवगाहन करने के लिए। भरत जी राम को मनाने के लिए चित्रकूट में जा रहे हैं। दुखी हैं, राम के विरह में दुखी हैं और कह रहे हैं कि मैं राम से प्रेम करना छोड़ूंगा नहीं। राम मुझे चाहे कुटिल समझें, अज्ञानी समझें, चाहे ये समझें कि मैं सारे उत्पात की जड़ हूँ, पर मैं तो राम को मना करके ही लाऊंगा। ये कहते कहते वो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आ गए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भारद्वाज मुनि बर पहीं आए। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आ गए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। और भरत जी दंड प्रणाम करने के लिए भारद्वाज के चरणों में झुके। भारद्वाज ने अपना भाग्य को बहुत सराहा। राम के भाई मुझे दंड प्रणाम कर रहे हैं, मेरे आश्रम में आ गए हैं, मेरा आश्रम पावन हो गया, पवित्र हो गया, धन्य धन्य हो गया। बड़े प्रसन्न हैं। जो ही देखा भरत झुक रहे हैं, भारद्वाज जी धाये उठा ही लाही उरली ने, दीन असीस कृतारथ की ने। भाग करके उठा लिया उन्होंने, भरत जी को हृदय से लगा लिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। दोनों धन्य हैं। भरत भारद्वाज जी को देख करके धन्यता का भाव अपने भीतर भर रहे हैं और भरत को देख करके भारद्वाज जी प्रसन्न हैं। भारद्वाज जी को देख करके भरत प्रसन्न है कि मुझे बहुत बड़े मुनि और ऋषि के दर्शन हो गए हैं। दोनों कृतकृत्य हैं। भरत फिर अपना दुख कहने लगे। राम मुझे छोड़ करके चले गए, राम मुझसे नाराज तो नहीं हैं। महर्षि भारद्वाज समझा रहे हैं। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। सुनो भरत, रघुवर के मन में तुम्हारे प्रति नाराजगी नहीं है, प्रेम है। और उनके हृदय में यह बात है कि पक्की कि तुमसे ज़्यादा प्रेम का पात्र उनके लिए संसार में कोई नहीं है। सबसे अधिक प्रेम वो तुम्हें ही करते हैं। लखन राम सीत ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी रात राम, लक्ष्मण और भरत तुम्हारी ही चर्चा करते रहे, तुम्हारी बात करते रहे, तुम्हारे प्रेम की बात करते रहे। राम कहते रहे भरत पता नहीं कैसा होगा, ये हमने सुना है। इसलिए भरत तुम ग्लानि मत करो मन में, राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। और भी अगर आगे और बताऊं भरत, तो जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम्हारे अनुरागा। और भी मरम भेद उनके प्रेम का तब जाना जब वो प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, जहाँ गंगा यमुना का मिलन होता है, संगम होता है। जब वहाँ पर स्नान कर रहे थे, मगन होए तुम्हारे अनुरागा, तुम्हारे प्रेम में मगन थे, डूबे हुए थे। और इतने डूबे हुए थे, मैं बता सकता हूँ कि वो भरत भरत कर रहे थे। भरत तुम राम 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 करते हो और राम ऐसे तुम्हारे प्रेम में डूबे हैं कि वो भरत 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 जपते हैं।
ऐसी स्थिति में भरा तुम क्यों दुखी होते हो? मगन होई तुम्हारे अनुरागा, तुम्हारे प्रेम में मग्न रहते हैं सदा, भरत को याद करते हैं, भरत का स्मरण करते हैं। फिर तुमने कैसे सोच लिया? और तुम्हारे प्रेम को देख करके तो मेरा मत ये है भरत, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। मेरा मत ये है भरत, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, धरे देह जनु राम स्नेहू, ऐसा लगता है तुम राम के प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। प्रेम अदृश्य होता है, प्रेम अमूर्त होता है, लेकिन यदि राम के प्रेम का मूर्त रूप किसी को देखना है तो भरत तुम्हें देख ले, लगता है ये राम के प्रेम की प्रतिमूर्ति, साक्षात प्रतिमूर्ति है। यदि प्रेम को मूर्त रूप में देखना हो तो ये मेरा मत है। भारद्वाज जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। और फिर आगे कहा, तुम कहें भरत कलंक यह, हम सब कहें उपदेश, राम भगत रस सिद्धित, भाय समय गणेश। भरत तुम्हें लगता है कि ये कलंक हो गया है कि राम वन में चले गए हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत लाभदायक बात है, क्योंकि राम के विरह के बाद ही जो भक्ति का रस है राम के प्रति, वो साक्षात दिखाई दिया तुम्हारे रूप में। तुमने राम की भक्ति के रस की सिद्धि कर ली है, रस सिद्ध कर लिया है। अगर ये विरह ना होता, भरत तुम ना होते, तो राम के प्रेम का पता नहीं चलता कितना प्रेम होता है। इसलिए हम तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं मैं ऋषि भारद्वाज, और यहाँ तक कह दिया, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रहें, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सुनो भरत, हम झूठ नहीं कहते, हम तो उदासीन हैं, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं। हम किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते, हमें किसी के प्रति मोह ममता या ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हम जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो कह देते हैं। सुना हो भरत, हम झूठ ना कहीं, हम झूठ नहीं कहते। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब साधन कर सुफल सुहावा। हम जितने भी साधन करते हैं, कोई भी मनुष्य वो भक्ति करे, ध्यान में जाए, समाधि में जाए, जितने भी साधन करता है परमात्मा को प्राप्त करने के, सब साधन कर सुफल सुहावा। उन साधनों का फल ये है कि लखन राम सिय दर्शन पावा। उन साधनों का फल ये है कि सीताराम और लक्ष्मण के दर्शन हो जाते हैं। यानी जो हम साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि करते हैं, उसका फल ये है कि राम के दर्शन हो जाएं। और राम के दर्शनों का फल भी तो कुछ होगा, भरत कह रहे हैं। चले, राम के दर्शनों का फल क्या है? तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा। और राम के दर्शनों का फल ये है कि भरत तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। वो भी यहाँ प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर भरत तुम्हारे दर्शन हो गए। हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि राम के दर्शनों का फल है कि भरत के दर्शन हो जाएं, क्योंकि भक्ति सबसे अनुपम बताई है स्वयं राम ने। राम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम केवल मात्र प्रेम प्यार करते हैं, राम प्रेम से। राम ही केवल, ओनली राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जाननी हारा। जो भी जानना चाहते हैं वो जान लें कि राम को कुछ और इधर का ज्ञान और विद्वता पसंद नहीं है, राम को केवल प्रेम पसंद है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और वो तुम प्रेम की प्रतिमूर्ति हो भरत। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि राम, सारे साधनों का फल राम के दर्शन हैं, और राम के दर्शनों का फल भरत के दर्शन हैं। ऐसा बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। अभी भी तुम दुखी क्यों हो भरत? फिर किस बात से दुखी हो? जब मैं अपने अनुभव की ये बात कह रहा हूँ, फिर दुख तो
नहीं होना चाहिए। अब भरत कह रहे हैं मैं बताऊं मुझे किस बात का दुख है। नाही न डरो बिगरहि परलोकु, पितहि मरण कर मोहि न शोकु। मेरा परलोक बिगड़ जाए क्योंकि मेरे कारण राम वन में गए हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है, इसका भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। उनको तो सब तरह का सुयश मिला है, जब तक जिए राम को गोद में खिलाया, अपने आंगन में देखा, राम के समक्ष उनके दर्शन करते रहे, उनसे प्यार करते रहे, उनको खिलाते पिलाते रहे, जब तक रहे राम के साथ रहे। और राम से यदि बिछुड़ गए तो अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम लक्ष्मण जैसे सपूत मिले उनको, ऐसे सुपुत्र मिले उनको, उनका क्या दोष भला। भरत ने ये नहीं कहा कि मेरे जैसे सुपुत्र मिले, इसलिए उनका सौभाग्य है कि उनको राम और लक्ष्मण जैसे सुपुत्र मिले। भरत की भावनाएं देखिएगा, भारत राम और लक्ष्मण जैसे सपुत्र मिले, ऐसे पिता को तो प्रसन्न होना चाहिए। उनका क्या दुख है मुझे किसी प्रकार का, फिर क्या दुख है तुम्हें, बताओ तो श्री राम, तुम्हें दुख किस बात का है। दुख मुझे इस बात का है मैं ऋषि भारद्वाज कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, और करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। मुझे इस बात का दुख है मुनिराज कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, राम लक्ष्मण और सीता बिना जूतियों के, बिनु पग पनहि, बिना चप्पलों के, नंगे पैरों से फिरहि बन बनहि, बन बन में फिर रहे हैं। करि मुनि वेश, मुनियों का वेश धारण करके तपस्वी वेश में, और इधर से उधर वन में भटक रहे हैं, कांटे उनके पाँव में लग रहे हैं। और यही जब भी मैं कल्पना करता हूँ बस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। मुझे दुख ये है असली, अजिन बसन फल असन, मही शयन डासी कुशपात, बसी तरु तर नित सहत ही में, आतप वर्षावात। वो वन में रहते हैं, धूप बरसात सहन करते हैं, कंद मूल फल कोई मिल जाए तो खा लेते हैं, घास फूस का बिस्तर ज़मीन पर बिछाते हैं, वहाँ सो जाते हैं, लेट जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे रहते हैं। और जब भी मैं ये कल्पना करता हूँ बस मुझे बहुत दुख होता है। और यही दुख दा है दह ही दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती। जब भी मैं कल्पना करता हूँ कि राम और सीता लक्ष्मण तपस्वी वेश में वन वन में भटक रहे हैं और घास फूस के पत्तों पर सो रहे हैं, नंगे पैरों चल रहे हैं, वर्षा धूप सब सहन कर रहे हैं, जब भी मेरे सामने ये तस्वीर आती है बस यही दुख दाह दह ही दिन छाती, मेरी छाती बस जलने लगती है, मेरा हृदय फटने लगता है। नींद न वासर, भूख न वासर, नींद न राती, न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है, मुझे ये सबसे बड़ा दुख है। अब कल्पना करें जब राम सीता लक्ष्मण वन में गए थे तब भरत जी घर में नहीं थे। उन्होंने कहाँ देखा था कि राम तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जो माने मांगा था कि तपस्वियों का वेश हो, उदासीन भाव मन में हो और 14 बरस तक राम वन में जाएं। राम किन वस्त्रों में वन में गए थे, क्या रूप था जब वन में गए थे, राजकाज छोड़ करके, राज जो आभूषण थे वो सारे त्याग करके जब गए थे, भरत ने कहाँ देखा था। भरत मात्र कल्पना कर रहे हैं कि राम ऐसे होंगे, यूं त्याग करके चले गए होंगे, और जो यूं त्याग करके गए हैं बस इसी कल्पना मात्र से भरत कह रहे हैं मेरी छाती फटी जाती है। यही दुख दाह दह ही दिन छाती, भूख न वासर नींद न राती।
इस दुख से मेरी छाती जली जा रही है, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती। बस जब भी मेरे सामने एक तस्वीर उभरती है राम की, राम इस रूप में वन में जा रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं मेरे कारण से, और बस मैं दुखी हो जाता हूँ। ये स्थिति राम की है। महर्षि भारद्वाज, मैं इसलिए दुखी हूँ, और इसकी यही कुरोग कर औषध नाही, देखऊ सकल विश्व मन माही। इस कुरोग की, ये जो रोग हो गया है बहुत बुरा मेरे मन में, यही कुरोग कर औषध नाही, इसकी कोई औषधि मुझे दिखाई नहीं देती। सो देहु सकल विश्व मन माही, सब सारा विश्व शोध करके सोच ले इसकी क्या दवाई हो सकती है कि मेरी छाती जले जा रही है। राम के विरह से मैं कैसे जल रहा हूँ, मैं कैसे बताऊँ, इसी में मैं क्या कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत बड़ा दुख है। और इस दुख को समझाते समझाते महर्षि भारद्वाज उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए राम की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ राम ठहरे हुए हैं। उनके सर पर हाथ रखा है, कंधे पर हाथ रखा है, हाथ में हाथ पकड़ते हैं भरत का कभी महर्षि भारद्वाज, और धीरे धीरे ले जा रहे हैं। मार्ग में आदिवासी महिलाएं हैं, आदमी हैं, वो उनको देखते हैं, और जो महिलाएं देखती हैं तो क्या कहती हैं, अरे ये तो फिर वही राम और लक्ष्मण आ गए। फिर कैसे आ गए, अभी तो गए थे, फिर दोबारा से कैसे आ गए राम और लक्ष्मण, क्योंकि ऐसे ही तो लगते हैं। कहीं सपे में एक एक पाही, राम लखन सखी होई कि नाही। राम लक्ष्मण हैं क्या जो दोबारा से आ गए हैं। बै बपु बरन रूप सोयाली, सील स्नेह सरिस मन समचाली। वही तो रूप है, वही आयु है, वही रंग रूप है, वही इसी प्रकार का वही चाल है कि सब कुछ तो वही है, कोई अंतर दिखाई नहीं देता। लगता है राम और लक्ष्मण दोबारा से आ गए हैं क्या। दूसरी सहेली फिर कुछ और कहती है, नहीं ऐसा नहीं है सहेली। वे सुन सो सखी सिया न संगा, आगे चली अनी चतुरंगा। नहीं ऐसा नहीं है, ना तो वो वेश है। राम तो तपस्वी वेश में थे, भरत तो तपस्वी वेश में नहीं है। वेश में देखो, दूसरे इनके साथ सीता भी नहीं है, उनके साथ तो सीता थी। देखो ये केवल दो हैं, भरत और शत्रुघ्न दो भाई हैं, लेकिन सीता इनके साथ नहीं है। दूसरे इनके साथ तो पूरी सेना चल रही है, वो तो केवल वही थे, उनके साथ सेना कहाँ थी। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, और सखी संदेह होई यही भेदा। देखो इनका मुख प्रसन्न नहीं है। राम और लक्ष्मण का मुख प्रसन्न था, आनंदित थे वो वन में जाते हुए भी, क्योंकि राम ऐसे हैं, राज मिल जाए तो भी अहंकार नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, और यदि वन में भेज दिया तो भी कोई दुख नहीं, क्लेश नहीं किसी प्रकार का, वो तो हर समय सम रहते हैं। इसलिए सखी ये देखो कि उनके मन पर आनंद था, एक ज्योति थी राम और लक्ष्मण के मानस पर। और यहाँ देखो नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, इनके मुख पर प्रसन्नता नहीं है, दुख है, ग्लानि है, म्लान है मुख इनका। इसलिए सखी कह रही हूँ कि मुझे संदेह होता है कि ये वो नहीं है। एक और तीसरी सखी सारा पता बता करके आई, और फिर वो क्या 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 कहती है, स्पष्ट सबको समझाती है। चलत पया देखात पल, पिता दीन तजिराज, जात मनावत रघुवर ही, भरत सरिस को आज। नहीं सखी, ये तो उनके भाई हैं दोनों। चलत पयादे खात फल, पैदल चल रहे हैं, कंद मूल फल खाते हैं। पिता ने इन्हीं को राज दिया था सखी। पिता दीन तजिराज, लेकिन इन्होंने राज को त्याग दिया, ठोकर मार दी राज को। पिता चाहते थे कि राजा बने अयोध्या का, इतने बड़े साम्राज्य का, लेकिन पिता दीन तजिराज,
पिता का राज इन्होंने त्याग दिया, भाई भाई के प्रेम में छोड़ दिया। पिता दीन तजी राज, फिर कहाँ जा रहे हैं? जात मनावन रघुवर ही, अपने भाई रघुवर को, अपने प्यारे भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज भला इस पृथ्वी पर भरत के समान कोई दूसरा कौन हो सकता है? सखी कह रही हैं कौन हो सकता है दूसरा? देखो कि राज को त्याग दिया और जहाँ राम गए हैं उसको मनाने के लिए जा रहे हैं, प्रेम से भरे हुए। इनके मुख पर देखो कितना दुख है राम की विरह का। ये स्थिति बार बार उनको समझा रहे हैं, नहीं सखी, जब राम जा रहे थे तो प्रसन्न मुख थे, उनको कोई दुख नहीं था। और भरत भी वहीं जा रहे हैं जहाँ राम गए थे, लेकिन इनके मुख पर ग्लानि है, म्लान है, मुरझा गया है चेहरा। और किस लिए जा रहे हैं? कि राम के विरह में ग्रस्त हैं, राम के विरह में जले जा रहे हैं और उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। भला भरत जैसा भाई, भरत जैसा संसार में प्रेमी और कौन होगा? ये कहते कहते चल रहे हैं और उसके बाद जो ही देखा राम के पास आए। लक्ष्मण तो राम की सेवा में लगे हुए थे, उनको पता लगा कि भरत आ गए हैं। बचन सपे में लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने। भरत ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने पहचान लिया। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बरडोरा। इधर तो भाई का प्रेम, भरत का मन करता है लक्ष्मण का भाग के गले से लगा लो भरत को, लेकिन उत साहिब सेवा बरजोरा, लेकिन उधर रामचंद्र जी की सेवा में लगे हुए हैं तो छोड़ करके कैसे चला जाऊं? अब बीच में फंस गए हैं, लक्ष्मण क्या करें? मिले न जाए नहीं गुदरत बनही, ना तो राम को छोड़े बनता है, ना मिलने के लिए जाया जाता है। सुकवि लखन मन की गति भनही, अच्छे से अच्छे कवि भी राम के लखन की गति को समझ नहीं सकते। क्या स्थिति लक्ष्मण की हुई होगी, भाग के भरत से मिलें और कि सेवा छोड़ दें? कैसे करें? रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैंच खिलारू। सेवा पर जोर दिया लक्ष्मण जी ने, लगे रहे, अपने प्रेम को रोका कि मैं भाग करके भाई से मिलूं। ऐसा लगा जैसे चढ़े हुई पतंग को और खींच रहे हैं। जो ही पतंग आसमान में चढ़ती है तो और खींची जाती है डोरी, ताकि और पतंग चढ़ जाए, और तेज हो जाए। अपने प्रेम की और धार को तेज करते हुए लक्ष्मण राम की सेवा में लगे रहे और धीरे से कहा, उठ के नहीं भागे, धीरे से कहा राम को, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे राम, भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई सिरुनाथा, मही में मस्तक नवा करके राम के चरणों में बड़े धीरे से कहने लगे, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, हे राम, भाई भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। और जो ही राम ने सुना भरत, बस भरत का नाम ही काफ़ी था। भरत का नाम जो ही सुना राम ने, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। राम उठे अचकचा करके, एकदम उठे। भरत का नाम सुनते ही उठे, और भरत का नाम सुनते उठे। क्या स्थिति होगी? कहीं उनके गले का वस्त्र पड़ा है, कहीं धनुष छूट गया है, कहीं तीर छूट गया है, कहूँ पट, जो पट धारण किए हुए थे पीला, वो कहीं छूट गया है, वस्त्र का होश नहीं। कहूँ निखंग कहूँ तीरा, धनुष कहाँ है, तीर कहाँ है? उठे एकदम, बरबस लिए उठाई, उर लाए कृपा निधान। भाग करके राम ने भरत को अपने हृदय से लगा लिया। उर लाई कृपा निधान, कृपा के धाम, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती।
जिसकी कृपा से कृपा भी नहीं तृप्त होती, इतनी कृपा के निधान भगवान राम ने उठ करके तुरंत पकड़ करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सबही अपान। राम और लक्ष्मण की मिलनी देख करके, दोनों का मिलन देख करके सबके सांसें वहीं थम गई, जैसे सांस है ही नहीं। राम और लक्ष्मण को साक्षात स्वरूप जो देखा मिलते हुए सांसें थम गई, ऐसा अवसर कब आएगा। ऐसा लगा राम और लक्ष्मण का स्वरूप जैसे समाप्त हो गया हो, केवल मात्र प्रेम सामने, प्रेम की तरंग जैसे सामने दिखाई दे रही हो, प्रेम की तरंग जैसे सामने हो, और कुछ था ही नहीं, एकमात्र प्रेम की ऊर्जा सामने दिखाई दे रही थी। और ध्यान दीजिए, ये ध्यानियों का अनुभव है कि जब भी वो भीतर अपने समाधि में जाते हैं, सब स्वरूप समाप्त हो जाते हैं, एकमात्र ऊर्जा रह जाती है, एकमात्र तरंग रह जाती है, कुछ नहीं रहता, सब रूप खत्म हो जाते हैं, श्वास थम जाती है, श्वास का पता ही नहीं चलता चल रही है कि नहीं चल रही है। ये समाधि में जाने वाले सबका अनुभव है। और इसी अनुभव को, राम और लक्ष्मण के मिलन को जिसने भी देखा है, केवल राम और भरत का नहीं श्वास की गति हुई हो, जिन्होंने भी देखा है, चाहे वो सीता हो, वो लक्ष्मण हो, वो महर्षि भारद्वाज हो, दूसरे हों, सबकी सांसें जैसे थम गई हों। ऐसा सुअवसर कब आएगा, ऐसे दर्शन भला कब होंगे, ऐसा अवसर कब आएगा। इस दृश्य को देख करके सब धन्य धन्य हो गए, सबकी सांसें रुक गई और सब अपने आप को बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हमने भी राम और भरत के मिलन का अनुभव किया है। ये प्रसंग सुनते सुनते आगे और प्रसंग को आगे ले जाएंगे। आगे क्या हुआ आज यहीं पर समापन करते हैं। जय श्री राम।